AIR नेक्स्ट। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी दोस्त दीक्षा चौधरी और स्वागत करती हूं आप सभी का आज की इस कार्यक्रम #AIR नेक्स्ट में। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं मेरे दो दोस्त स्नेहा और अनिकेत। मैं चाहूँगी आप हमारे युवा श्रोताओं को अपना परिचय दें। नमस्कार दोस्तों, मैं स्नेहा MLSM कॉलेज की कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। यूँ तो मैं एक शिक्षार्थी हूँ, पर खुद को एक कुशल वक्ता के रूप में भी देखना चाहती हूँ। मेरी कुछ हॉबीज़ हैं, जैसे किताबें पढ़ना, अच्छी अच्छी जगह घूमना, गाने सुनना इत्यादि। नमस्कार मित्रों, मैं अनिकेत कुमार भंडारी अभी MLSM कॉलेज में ISC सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मुझे बचपन से साइंस पढ़ने में बहुत रुचि रही है और मैं रिसर्च के क्षेत्र में ही अपना भविष्य बनाना चाहूँगा। मुझे हिंदी कविताएं पढ़ने और लिखने का बहुत शौक़ है। साथ ही मैं हिंदी गाने सुनने का भी मुझे बहुत शौक़ है। मैं इन्हें सुनना पसंद करता हूँ। खाली समय में मैं नेचर को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद करता हूँ। साथ ही दोस्तों के साथ गप्पे लगाना भी मेरा एक शौक़ ही है। धन्यवाद अनिकेत, धन्यवाद स्नेहा। और अब मैं आप लोगों को कुछ अपने बारे में भी बता दूं। मैं MLSM कॉलेज की ISC सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूं और साथ ही नीट की प्रिपरेशन भी कर रही हूं। यूँ तो मेरा लक्ष्य डॉक्टर बनना है, लेकिन पढ़ाई के अलावा मुझे नई नई जगह घूमना, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, खेल कूद, डांस, इन सब में भी काफ़ी रुचि है। और अनिकेत, जैसा कि आपने बताया आपको कविताएं लिखना और सुनना काफ़ी पसंद है, तो क्या आप हमारे बीच कुछ सुनाना चाहेंगे जो कि कभी आपने लिखी हो या सुनी हो? बिल्कुल दीक्षा, हाल ही में मैंने एक कविता लिखी थी जिसका शीर्षक है प्रकृति गान। उसे मैं आप सबों के सामने प्रस्तुत करना पसंद करूँगा। जी बिल्कुल। प्रकृति गान। सुबह सुबह मुर्गे की बांग, कानों में भंवरों के गान, कोयल की वो प्यारी कूक, यही प्रकृति का असल रूप। कल 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 नदियाँ बहती, सन 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 बहे पवन, जब भी फसलें लहराती हैं, मंद मंद सी मुस्काती हैं। अब है केवल शोर शराबा, जहाँ तहाँ बस बजता बाजा, दुर्लभ है अब प्रकृति गान, अब तरस रहे हैं सबके कान। वाह अनिकेत, बहुत अच्छी पंक्तियाँ कही आपने और साथ ही बहुत विचारणीय पंक्तियाँ भी थी। पर्यावरण जिस प्रकार हम सब के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आजकल हम इसी के महत्व को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत ही सोचने जैसा विषय है। और इत्तेफाक की बात है आज पर्यावरण दिवस भी है, तो क्यों ना इस पर कुछ और बातें की जाए। जी दीक्षा, बिल्कुल। पर्यावरण का महत्व क्या है ये हम सभी तो जानते ही हैं। पर्यावरण की चर्चा करते ही हमारे अंदर सबसे पहले हरे भरे पेड़ पौधे आते हैं, जिनके बिना शायद हम पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। पेड़ पौधे हवा को शुद्ध करते हैं, कई वनस्पतियाँ हमें पेड़ से मिलती है, कई मीठे मीठे फल फूल मिलते हैं, छाया मिलती है, और पेड़ों का महत्व कितना है ये तो हम सब जानते हैं। क्यों अनिकेत? जी बिल्कुल स्नेहा, जैसा कि आपने बताया कि उत्पत्ति काल से ही प्रकृति हमें गोद में तमाम सुविधाएं प्रदान कर लाड़ दुलार से पालती आ रही है। जब तक वो रहेगी तब तक हमारा अस्तित्व रहेगा। प्रकृति के मनमोहक दृश्य की तो बात ही कुछ और है। जी हाँ अनिकेत, बहुत सही बात कही आपने। पर्यावरण प्राकृतिक सुंदरता का स्रोत भी है। हरे भरे पेड़ पौधे, चिड़ियों की चहचहाहट, ऊंची ऊंची पर्वत, ग्लेशियर्स, झरने, जिनको सोचने मात्र से हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। प्रकृति को समझना और इसका एहसास होना हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। एग्जैक्टली। आजकल के युवा अपना ज़्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताया करते हैं, लेकिन अगर वो इसी सोशल मीडिया का थोड़ा सा यूज़ पर्यावरण के लिए करते तो कितना अच्छा होता। जी बिल्कुल स्नेहा, कोई मीम्स, वीडियोस, फोटोज़ इधर से उधर करने से कितना बेहतर होता है यदि हम कोई अच्छी सी कोट्स या नेचर से जुड़ी कोई वीडियो या फोटो लोगों को शेयर करते। बिल्कुल दीक्षा, मैं भी देखता हूँ लोगों को ऐसी गंभीर समस्या को लेकर भी सीरियस ना होते हुए। हमें बस अपने घर से मतलब है, मोहल्ले के बारे में तो हम सोच भी नहीं पाते। सही कहा आपने अनिकेत। सड़क पर कचरा का ढेर लगे रहने से उसके पॉलीबैग्स जानवर खाकर बीमार होते जा रहे हैं। लोगों का भी स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है और शायद यही कारण है कि जगह जगह बीमारियां फैल जा रही है। हाँ स्नेहा, और पॉलीबैग्स और ग्लास तो डिकम्पोज भी नहीं हो पाते हैं, इसलिए हमें इन चीज़ों को यूज़ करना प्रिवेंट करना चाहिए। हमेशा ऐसे न्यूज़ देखने को मिलते हैं कि प्लास्टिक बोतल्स, पॉलीबैग्स नदी और समुद्र में फेंक दिया जाते हैं, जिससे वाटर पॉल्यूशन हो रहा है और एक्वेटिक एनिमल्स का जीना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल सही अनिकेत। जो गंगा नदी पूजनीय है, आज उसे पॉल्यूट होने से बचाने के लिए इतने अभियानों के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। और बिल्कुल सही कहा आपने, ना केवल हम इंसान बल्कि जीवों का भी जीना मुश्किल हो रहा है। कई तो एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं और कई होने वाले हैं। और जल प्रदूषण के अलावा वनों की कटाई भी जीवों के विलुप्त होने और पर्यावरण में असंतुलन
का बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। बिल्कुल दीक्षा, जितनी तेजी से वनों की कटाई की जा रही है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, ये हमारे पर्यावरण को पूरा असंतुलित कर रही है। ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, सॉइल इरोजन हो रहा है और ऋतुओं में संतुलन भी नहीं बन पा रही है। कभी बिना मौसम बरसात हो जाती है तो कभी बारिश के मौसम में सूखा पड़ जाता है। एग्जैक्टली स्नेहा, इन कारणों से हम बाढ़ और सूखा जैसे समस्याओं से जूझते आ रहे हैं। खासकर किसानों की बात करें तो कभी बाढ़ तो कभी सूखा पड़ने के कारण उनकी फसलें बर्बाद हो जाती है। लगातार पेड़ों की कटाई से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से गर्मी भी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है, जो कि आप लोग भी शायद एक्सपीरियंस जरूर कर रहे होंगे। जी बिल्कुल, मुझे तो गर्मी बिल्कुल पसंद ही नहीं है। आप सबों को भी पसंद नहीं होना चाहिए। हाँ, सही बात है। अति सर्वत्र वर्जयेत। ज़्यादा तो हमेशा नुकसानदायक होता है। मुझे भी पसंद नहीं ज़्यादा गर्मी। गर्मी पसंद मतलब गर्मी का सीज़न अच्छा तो लगता है, क्योंकि हमें आम खाने को मिलते हैं। कोयल की वो कूक बहुत प्यारी लगती है। कभी अगर याद करें तो बचपन के दिनों को हम लोग गांव में बैठ के आंगन में पेड़ के नीचे अपने दादा दादी के साथ बैठकर कुछ बातें करते थे, वो बहुत अच्छा लगता था। और आपने आम की बात की तो मुझे अभी स्वादिष्ट आम के याद आ गए, जैसे गुलाब खास, मालदा, फिर कलकतिया, सिंदूरी, ऐसे बहुत से आम हैं जो मुझे बहुत पसंद है। मीठे मीठे आम खाना, साथ ही पीपल के छांव में होना और साथ में अगर गाना हो जाए तो उसका मज़ा ही कुछ और है। जी बिल्कुल। जी, बहुत सही कहा आपने। इस मौसम में तो ये सब बहुत सही लगता ही है। और आपने गाने की बात की है तो एक गीत सुनते हैं। पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल
बहुत ही अच्छा गीत था। अब इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यूँ तो हमने पर्यावरण के असंतुलन की बहुत कारणें देखी, लेकिन मुझे लगता है कि बढ़ती जनसंख्या भी इसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इससे मानवीय आवश्यकताएं भी बहुत बढ़ती जा रही हैं। इसका सीधा असर प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ता है और प्राकृतिक संसाधन लगातार कम होती जा रही हैं। हाँ दीक्षा, बढ़ती जनसंख्या से बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। सबसे पहले तो लैक ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, जी बिल्कुल। लेकिन ज़रूरतें बढ़ती जा रही है। जिस कारण जैसे हम आवास के लिए पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, हाँ जी। हमें फर्नीचर के लिए भी लकड़ी की आवश्यकता है, उसके लिए भी हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपनी आवश्यकताओं के लिए नेचर को हार्म कर रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज भी, जैसे उसमें प्राकृतिक चीज़ों में कोयले, पेट्रोलियम और जो सब चीज़ें हमारे पास लिमिटेड हैं, उस सब का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते जा रहे हैं, जो कि शायद हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचे ही ना बिल्कुल भी। तो हमें इस पर भी ध्यान देना होगा कि हमारे आगे आने वाली जनरेशन को भी इस पर ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आना चाहिए। जी हाँ, इन सबों ने पर्यावरण को गंभीर खतरा पैदा किया है और इससे प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ रही है, जैसे भूकंप, सुनामी, बाढ़, वोल्केनिक इरप्शन और भी कई, जिनमें हो रही है जन धन की हानि के आंकड़े चौंकाने वाली नहीं बल्कि गंभीर चिंता का विषय होते जा रहा है। बिल्कुल स्नेहा, इन सब से बचने के लिए लोगों में जागरूकता होना बहुत जरूरी है और पर्यावरण को बचाने के एस्पेक्ट्स पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ हम देख कर भी अनदेखा कर देते हैं। क्या सही है और क्या गलत, ये जानते हुए भी हम बहुत चीजों पर ध्यान नहीं देते। जैसे अभी हम यहाँ पर्यावरण पर बात कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, और शायद घर जाते जाते हम खुद ही भूल जाएं ये सारी बातें, है ना? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा दीक्षा। हम कहीं ना कहीं अपने जिम्मेवारियों को भूलते जा रहे हैं। हमें अपनी जिम्मेवारियों को समझते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, इसे मेरे परिवार वालों ने बखूबी समझा और आज तक मेरी बहन, मेरे पापा और मैं खुद साइकिल का ही यूज़ करते हैं और लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए पब्लिक व्हीकल्स को प्रेफर करते हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है निकेत। कुछ ही दिनों पहले मेरे पिताजी ने मुझे फेसबुक का एक पोस्ट सुनाया था जो मेरे दिल को छू गए। जी, सुनाएं आप हमें भी। जी बिल्कुल, मैं उसे आप समूह के साथ साझा करना चाहूँगा। उसमें एक छोटा बच्चा होता है, बड़ा प्यारा बच्चा। अचानक से उसने कुछ देखा और एकदम कौतूहल से अपनी माँ के पास दौड़ता आया, बोला, माँ देखो, कचरे वाले अंकल आ गए हैं। फिर उसकी माँ ने उसे बड़े प्यार से समझाया, बेटा गंदी बात, वो कचरे वाले नहीं, वो सफाई वाले हैं। हाँ जी, कचरे वाले तो हम हैं। बहुत खूब। तो कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चों को, हमें अपने आगे आने वाली पीढ़ी को सही शिक्षा देनी होगी और हमें अपने सोच में भी सुधार की बहुत आवश्यकता है। जो हमारे पास सफाई कर्मी आते हैं, हमें उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। मैंने देखा है कई लोगों को जैसे कचरा लगा होता है और वे उसे साफ़ करने से कतराते हैं, उन्हें शर्म आती है। तो कहीं ना कहीं स्मार्टनेस कचरा साफ़ करने में है, कचरा लगाने में नहीं। जी, बहुत सही कहा आपने। और इसके लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने भी कई सारे अभियान शुरू किए हैं, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान। उसमें उन्होंने खुद झाड़ू लगाने से ये हमें कहीं ना कहीं हमें ये बताना चाहते थे कि हम सबको अपने देश को स्वच्छ बनाने के लिए आगे आना चाहिए। और इसमें शर्माने जैसा मुझे नहीं लगता कुछ है, क्योंकि हम अगर अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो अच्छी बात होनी चाहिए। और हमें अपने घर से कचरा निकालकर सड़कों पर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे हम अपने घर को साफ कर लेंगे पर सड़कों को साफ नहीं रख सकते हैं। और उस कचरे को कहीं व्यवस्थित जगह पे सही तरीके से निपटाना ज़्यादा अच्छा होगा, बजाय कि हम उसे रोड पर या फिर कहीं अपने घर के बाहर फेंक दें। गीले कचरे, सूखा कचरे अलग अलग डिब्बे में डालें, जिससे कि साफ करने वालों को भी सावधानी रहे, आसानी रहे। मैं आप दोनों के बात से बिल्कुल सहमत हूँ दीक्षा और स्नेहा। आपने ये अनुभव किया होगा कि हमारे यहाँ लापरवाही का आलम इतना बढ़ गया है कि अपनी खुशी में हम दूसरों की तकलीफ़ों को भूलते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम रात को पढ़ रहे होते हैं तो अचानक से किसी शादी में बहुत ज़ोर से डीजे बजने लगता है, तो उससे कहीं ना कहीं वो अपनी खुशी में दूसरों के दुख को, दूसरों के तकलीफ़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। जैसे बगल में ही 2 घर बाद कोई हृदय रोगी हैं, हार्ट पेशेंट हैं, उन्हें जो दिक्कत होगी, वहीं बगल में एक छोटा बच्चा है जिसे सोने में तकलीफ़ हो रही है, और स्टूडेंट्स को भी बहुत दिक्कत होती है। आपने बिल्कुल सही कहा। कभी कभी तो मैं इतना तंग आ जाती हूँ इन बातों से। रात को मैं 12 बजे जब एग्ज़ाम्स के समय पढ़ने जाती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, मैं इसे छोड़ देती हूँ, पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता है। हाँ स्नेहा, आपकी बातों से एक चीज़ तो साफ हो गई है कि परीक्षा के समय में तेज़ संगीत बजने की समस्या और स्कूल कॉलेज जाते समय साइकिल के चेन की समस्या, ये स्टूडेंट्स की नेशनल प्रॉब्लम्स हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ये तो बहुत सही कहा आपने।
और ये लाउड स्पीकर्स पे जो हम बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में संगीत बजाते हैं, ये सब कहीं ना कहीं सही में हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए, जिनको कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनके लिए, बच्चों के लिए, और कहीं ना कहीं सबकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल रहा है। वैसे तो ये सब हमें बिल्कुल पसंद नहीं होता, लेकिन अगर संगीत को सही ढंग से सुना जाए तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बहुत लाभदायक भी होता है। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि बस एक संगीत ही ऐसा है जो डेड ब्रेन सेल्स को रिपेयर कर सकता है। जी तो क्यों ना एक और गीत सुना जाए। जी बिल्कुल। बिल्कुल दीक्षा। Cause baby, when you smell the moon lit up in the sunshine of joy and ecstasy, I can help but keep on falling for you just the way, quite helplessly. तेरी निगाहों ने कहानी जो कही, सुनती रही मैं इस कदर हम सफर, सदियों से डूबे इनमें फिर भी लगे, जाने क्यों मुझको मुख्तसर मुख्तसर। बातें हैं तेरी गुड़ की डली सी, सुनता ही जाऊं लागे भली सी। बातें हैं तेरी गुड़ की डली सी, सुनता ही जाऊं लागे भली सी, लागे भली सी। कैसा असर है सांवरे सांवरे, नैना ये तेरे बावरे सांवरे, नैना ये तेरे बावरे सांवरे, नैना ये तेरे बावरे। इस दिल में चाहत की बजती है शहनाइयाँ, ये खुशियाँ लेती है रह रह के अंगड़ाइयाँ। इस दिल में चाहत की बजती है शहनाइयाँ, ये खुशियाँ लेती है रह रह के अंगड़ाइयाँ। तुझसे ही रोशन है ये सारे नजारे, समझे ये मौसम भी तेरे इशारे। तुझसे ही रोशन है ये सारे नजारे, समझे ये मौसम भी तेरे इशारे। कर दे ये मंजर सब हरे सब हरे, नैना ये तेरे बावरे सांवरे, नैना ये तेरे बावरे सांवरे, नैना ये तेरे बावरे। अनजानी राहों से जब दो दिल मिलते हैं, फूलों की रंगत से तब चेहरे खिलते हैं। अनजानी राहों से जब दो दिल मिलते हैं, फूलों की रंगत से तब चेहरे खिलते हैं। तू अप्सरा है या कोई परी है, आंखों में तेरे कैसी जादूगरी है। तू अप्सरा है या कोई परी
जादूगरी है, लगते हैं कैसे मधु भरे नैना ये तेरे बावरे सांवरे, नैना ये तेरे बावरे सांवरे, नैना ये तेरे बावरे। बहुत ही मधुर गीत था। उम्मीद है आप लोग को भी पसंद जी, आया होगा बिल्कुल। और हमारे श्रोताओं को भी पसंद आया होगा। तो इस गीत के साथ अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। यूँ तो हमने पर्यावरण पे बहुत कुछ देख लिया है, पर अब आप लोग भी कुछ अपने अपने जो आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहते हो, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, तो प्लीज़। बिल्कुल दीक्षा, मैं श्रोताओं के साथ जो 3 बातें जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी वो मैं उनके साथ साझा करना चाहूँगा। 3 Rs यानी रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल का इनिशिएटिव हर स्तर पर व्यापक रूप से लागू करना हमारे लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और कमरा ठंडा होते ही एसी बंद करने, अनावश्यक रूप से बल्ब का प्रयोग न करने जैसे छोटे छोटे कदम उठाकर हम बिजली के उपयोग और ग्लोबल वार्मिंग में भारी कमी ला सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश में 75% बिजली कोयले द्वारा उत्पादित होती है, जो वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा कारण है। तो अगर हम बिजली का उपयोग कम से कम करें तो इनडायरेक्टली हमें 2 फायदे हो रहे हैं। पहला, हमारे घर में बिजली की खपत कम होगी जी, और बिल्कुल। दूसरा है जो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ग्लोबल वार्मिंग और एयर पॉल्यूशन में कमी करना। और तीसरा, जो आप लोगों ने कहा कि कचरे का सही तरीके से प्रबंधन करना, तो सही तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट करके जैसे गीले कचरे और सूखे कचरे को अलग अलग रखना, जिससे सफाई कर्मियों को आसानी हो, हम पर्यावरण को सुरक्षित बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। जी, आपने बहुत अच्छा कहा निकेत। कुछ स्नेहा बताना चाहेंगे जी, हमारे बीच? मैं कहना चाहती हूँ कि हम पानी की बचत करके पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि नल खुला रहता है, पाइप्स लीक होती रहती हैं, वहाँ हम जल्द से जल्द जाकर उसे ठीक करवाना या नल को बंद करना। और दूसरा ये है कि हम पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण को बचा सकते हैं। ये हमारे पर्यावरण में छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देती है। पौधे जब बड़े होंगे तो हमें छाया भी देंगे और फल भी देंगे। साथ ही हम पीपल, बरगद, नीम, तुलसी आदि पेड़ लगा के इससे पर्यावरण को शुद्ध रखा जा सकता है। आज के समय में बच्चे ज्यादातर नोट्सबुक को आधार करके ही छोड़ देते हैं, क्योंकि नोट्सबुक पेड़ पौधे से ही बनते हैं। तो अगर हम नोट्सबुक की पूरी तरह से यूज करें तो इससे पेड़ पौधे कम से कम काटे जाएंगे और इससे पर्यावरण शुद्ध रखा जाएगा। बहुत अच्छा स्नेहा। मुझे लगता है सबसे पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्योंकि पानी की समस्या जैसा कि स्नेहा ने भी बताया बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ती जा रही है। यूँ तो हमारे पास पानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो पानी उपयोग करने जैसा है वो बहुत कम पानी बचा है हमारे पास। तो ऐसे में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना बहुत सही रहेगा। वो पानी जो बारिश में बर्बाद हो जाता है उसे हम किसी अच्छे से टैंक में हार्वेस्ट करके उसके बाद में यूज़ करके बहुत ज़्यादा पानी को बचा सकते हैं। दूसरा जो मैं बताना चाहूँगी वो है रेडिएशन। आजकल जो उपकरण हम यूज़ करते हैं, जो नए नए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वो बेशक हमारा समय बहुत ज़्यादा बचाती हैं, लेकिन उससे होने वाली साइड इफ़ेक्ट्स पर कोई ध्यान नहीं देता, जैसे कि एसी हो, फ्रिज हो या फिर और भी ऐसे बहुत सारे उपकरण हैं जिससे आती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि शायद हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। उससे ओजोन लेयर में भी छेद होने लगा है और अगर ओजोन ही खराब हो जाएगा तो सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट हमारी पृथ्वी तक आएगी, जो कि शायद हमारा जीना भी मुश्किल कर देगी। तो इस सब से बचने के लिए हमें ध्यान देना होगा कि हम ऐसे उपकरणों का यूज़ बहुत कम से कम करें जिससे कि CFC जैसे बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में आ रही हैं और इससे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रहा है, जिससे कई ग्लेशियर्स पिघल रही हैं। और जो तीसरा पॉइंट मैं बताना चाहूँगी वो है सोलर व्हीकल्स का यूज़ करना। इंस्टेड ऑफ मोटर व्हीकल्स का यूज़ करना हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ कर सकते हैं और उससे भी बेटर होगा कि हम सोलर व्हीकल्स का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं सूरज एनर्जी का और ऊर्जा का सबसे अनलिमिटेड सोर्स है, जो कि शायद कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक पृथ्वी है। तो क्यों ना ये इन सब जैसे कि पेट्रोलियम या फिर कोयले, इन सब जैसी प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करने से अच्छा है कि हम इलेक्ट्रिक सोर्सेज या सोलर व्हीकल्स का यूज़ करें। इससे पहले तो पॉल्यूशन कम से कम होगा, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, ये बहुत कम होगा और दूसरा एनर्जी का सही यूज़ होगा। बिल्कुल दीक्षा, आपने जो तीसरी बात कही वो मुझे बहुत पसंद आई और इस क्षेत्र में हमारे भारतीय वैज्ञानिकों और IIT के
कई स्टूडेंट्स ने बहुत ही शानदार काम किए हैं और इसके लिए हम उन्हें दिल से धन्यवाद करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, काम तो बहुत कर रहे हैं वो और लगातार जारी है कुछ नया लाने में हमारे बीच। हमें उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। और स्नेहा, आप कुछ कहना चाहती थी? जी, मैं कहना चाहती हूँ, बहुत हुई नादानियाँ, अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं जो दिया है प्रकृति ने हम सबको, हम उसका दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छी पंक्तियाँ थी स्नेहा। तो जो 3 बातें अनिकेत ने कही, जो 3 बातें आपने कही और जो 3 बातें मैंने कही, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर इन सब बातों का हम ध्यान रखें तो हम अपने पर्यावरण को बहुत बेहतर रूप दे सकते हैं और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम बहुत कुछ अच्छा करके जा सकते हैं। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। नमस्कार।